सभी को राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि एक शुभ त्योहार है जो देवी दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का उत्सव मनाता है। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर 2024 को है। 9 दिन का यह उत्सव माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप या अवतार को दर्शाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो नव दुर्गा का पहला अवतार है। शैलपुत्री को भवानी, पार्वती या हेमावती के रूप से भी जाना जाता है और सभी के बीच एक सुंदर सांसारिक सार है। आइए जानते हैं नव दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री के बारे में। माता शैलपुत्री कौन है? अपने पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री को सती के नाम से जाना जाता था और वह भगवान शिव की पत्नी थी। अपने दूसरे अवतार में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया और इस तरह उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, जो पहाड़ों की बेटी थी। उनके माथे पर अर्धचंद्र के साथ एक सुनहरी आभा है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल है। माता शैलपुत्री नंदी नामक अपने बैल पर विराजमान है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लाभ। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र या जड़ चक्र की देवी है और इस शक्ति को जागृत करने पर व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति और जीवन में अपने उद्देश्य के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। मूलाधार चक्र को सक्रिय किए बिना किसी के पास कुछ भी सार्थक करने की शक्ति नहीं होती है। कहा जाता है कि अनमोल मानव जीवन का पूरा उपयोग करने के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के इस अवतार की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्र के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने। इसके बाद नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त 2024 के किसी शुभ मुहूर्त में माता की चौकी को पवित्र जल से साफ कर उस पर माता की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें और माता शैलपुत्री का ध्यान करें। इसके बाद माता को नियम अनुसार कुमकुम, अक्षत और सफेद फूल चढ़ाएं। इसके बाद माता को सफेद वस्त्र अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाएं और माँ की देसी घी के दीपक से आरती करें। इसके बाद माँ को भोग लगाएं और फिर सायंकाल के समय माँ की आरती और ध्यान करें। माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। माता शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे एक बेहद ही रोचक कहानी है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ था। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ किया और समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और उनकी अपनी बेटी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के प्रति दक्ष की द्वेष भावना के बावजूद भी माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए भगवान से आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और उन्हें समझाया कि उन्हें दक्ष की ओर से निमंत्रण नहीं मिला है, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती माता नहीं मानी और तब भगवान ने उन्हें अपने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब पिता के घर पहुंची तो सती की बहनों ने भी उपेक्षा की। सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। लेकिन राजा दक्ष ने जब भरी सभा में भगवान शिव के प्रति अपमानजनक वचन कहे तो इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। माता सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। उन्होंने दोबारा भगवान शिव से विवाह करने के लिए घोर तप किया। इसलिए माता शैलपुत्री को पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। सभी को राधे राधे, जय माता दी।